के पूर्व जो आखिरी बार जो हमने पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया एसएसआर जिसको आप कहते हैं एसएसआर 2024, आपको जैसा ज्ञात है कि विधानसभा 2023 में 6 नवंबर आखिरी जो वोटर जोड़े गए थे, आखिरी बार वोटर लिस्ट बनाई गई थी। उसके बाद लगातार फिर 25 तारीख के बाद जो विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए और वोटर लिस्ट जैसे कंटिन्यूस ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं तो चलती रही और 6 जनवरी से हमने एक बार फिर अभियान की शुरुआत की। मौका था ये हमारे युवा साथियों को जोड़ने का, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के पश्चात पहली बार 18 के हुए, उनको मौका देने का था। और ये प्रयास रहा कि ऐसे जो हमारे युवा साथी हैं जो पिछले क्वार्टर में वोटर के लिए पात्र हुए हैं, उनको हम जोड़ें। तो उस कुल मिलाकर हमने 5,20,000 के लगभग नए मतदाता जोड़े हैं। और अब करणपुर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि करणपुर में चुनाव स्थगित हुआ था और 8 जनवरी को डिलेड चुनाव ख़त्म हुआ, तो उनकी मतदाता सूची 12 जनवरी से उनका प्रकाशन हुआ, प्रारूप प्रकाशन हुआ और 13 फरवरी को उनका फाइनल होगी वोटर लिस्ट। तो उसका थोड़ा सा अलग है। 13 फरवरी को हम फिर आपको एक सूचना प्रेस नोट के माध्यम से उसको जोड़ते हुए भी बता देंगे, लेकिन आज संख्या जो अभी तक वोटर है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। कुल मिलाकर अब हमारे पास 199 विधानसभा में, या मैं अगर मानता हूं करणपुर के आंकड़े जो अब तक है मेरे पास, 5 करोड़ 32 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता है। 199 विधानसभा अगर लेता हूं तो उसका अंतिम प्रकाशन जो आज हम लोगों ने किया है 5 करोड़ 29 लाख, ये फिगर हम आपको दे देंगे। 68,476 मतदाता है। इनमें से पुरुष हैं 2 करोड़ 74 लाख 75,971, महिलाएं हैं 2 करोड़ 53 लाख 51,276, सेवा नियोजित जो सर्विस वोटर्स हैं आर्मी 1,41,229 मतदाता हैं। और 18-19 साल का, जैसे मैंने बताया कि अब साल चेंज कर दिया, तो 18 साल के जो थे वो 19 के हो गए और नए 18 साल के पूरे साल भर हम जोड़ेंगे। तो अब हमारे पास 18 साल और 19 साल के मतदाता हैं 15,54,604। तो इस तरह से ये वोटर लिस्ट हमने एसएसआर के दौरान जो जोड़े हैं उसकी वजह से ये मतदाता हुए हैं। दिव्यांगजन और बुजुर्गों की जो 80+ जिसको हम कहते हैं, जो होम वोटिंग के लिए, अभी कोई पूछ रहा था मुझे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, कि क्या होम वोटिंग लोकसभा चुनाव में भी होगी। निश्चित तौर पर होम वोटिंग जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मौका दिया गया था, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी मौका देने का अभी तक कार्यक्रम है। और दिव्यांगजन जो हमारे अब जुड़े हैं 5,70,000 के आसपास, 72,000 हो गए हैं, 5,72,965। हमने लगभग 12,500 दिव्यांगजन जोड़े हैं। जो 80+ मतदाता हैं वो 12,85,960। 79 ईयर्स के जो थे वो 80 के हो गए, हम लोग ईयर टर्न कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 12,80,960 मतदाता हैं जो 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं। लिंग अनुपात की जहाँ तक बात है, हमारा जो जेंडर रेशियो है फीमेल वोटर्स और मेल वोटर्स, वो हमारा विधानसभा चुनाव में 920 था, अब हमारा 923 हो गया है। कहने का मतलब है कि हमने जो हमारा महिलाओं का जो देखा गया है, युवा जो शादी वगैरह की वजह से हमारे युवा साथियों की जो महिलाओं का जो नाम जोड़ने का वो है, उसको हमने फोकस किया है। हमारे जो राजीविका है, एसएचजीज हैं, हमारी जो आंगनवाड़ी हैं, उनको जोड़कर हमने महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया और ये संख्या बढ़कर अब 920 से 923 हो गया जेंडर रेशियो। इसका मतलब इस अभियान में भी हमने करीब 70,000 महिलाओं के नाम ज़्यादा जोड़े हैं। 5 लाख जैसे 20,000 बता रहा था, उसमें जो गैप है उसमें हम लोग महिलाओं को ज़्यादा जोड़ा है।
अगर हम देखते हैं कि किस विधानसभा में ज़्यादा जोड़े हैं, तो निश्चित तौर पर सांगानेर में 2% आया, विद्याधर नगर में भी 2% है, टोंक में 1.73% है, झोटवाड़ा में 1.61, हवा महल में 1.54। तो इस तरह से कुछ विधानसभाओं का ये मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। प्रदेश में जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो अगर स्थान देखेंगे तो 36,090 हैं और 51,507 जो हमारे बूथ हैं 199 विधानसभा के। हमने राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके आज सभी को जो हमने वोटर लिस्ट प्रकाशित की है, वेबसाइट पे भी है, आप देख सकते हैं, सुबह ही हमने 10 बजे डाल दी। वेबसाइट पे सर्विस वोटर की भी वोटर लिस्ट है, बूथ वाइज आप पूरी वोटर लिस्ट देख सकते हैं। राजनीतिक दलों की भी बैठक हमने की, सभी जिलों में भी हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके उनको जो हार्ड और सॉफ्ट कॉपी देनी है वोटर लिस्ट की। यहाँ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा का भी जो एक्सपीरियंस है कि आपके माध्यम से मैं आमजन तक बात पहुँचाना चाहूँगा कि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, आप उसमें अपना ईपिक नंबर डालकर या अपना नाम या आपका फैमिली में कोई ईपिक है उसको डालकर आप अपना नाम जांच कर सकते हैं, आराम से जांच कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई अभियान ख़त्म नहीं हुआ है वोटर जोड़ने का। वोट जुड़ेगा नॉमिनेशन के अंतिम दिन 10 दिन पूर्व तक। अंतिम दिन जो नॉमिनेशन का होता है उसके 10 दिन पूर्व तक आप अपना नाम वोटर हेल्पलाइन ऐप फॉर्म 6 भरकर या BLO से संपर्क करके BLO ऐप के द्वारा भरवा सकते हैं। तो मैं पुनः एक बार रिपीट करूंगा कि वोटर हेल्पलाइन ऐप में जाकर अपना नाम चेक कर लें। वोटर लिस्ट आज जारी हुई है और नाम अभी भी जुड़ रहे हैं और ये जुड़ते रहेंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो भी होगा, अगर 2 फेज का चुनाव है तो अलग अलग नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी, तो वो अपना 10 दिन पूर्व नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक फॉर्म भरकर नाम जुड़ा सकते हैं। तो ये बहुत क्लियर है। कई बार ये आता है कि सब नाम रह गया, तो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, उसमें आपका भी सहयोग चाहेंगे और सभी का हमने राजनीतिक दलों को भी यही कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बताएं कि वोटर हेल्पलाइन ऐप से हमारे BLO कर रहे हैं, हमारी स्वीप की टीम भी इसमें लगी हुई है लोगों को बताने में, एसोसिएशंस हैं, सबके साथ मिलकर उनको नीचे तक, और गांव-गांव में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, BLO जा रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारी SHG की महिलाएं, जो भी मिलके वो लोग आपस में बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे आसानी से आप वोटर हेल्पलाइन ऐप में जाकर देख सकते हैं। NSS, NCC, स्कूल में जो अभी बात आ रही थी कि हमारे साक्षरता क्लब हैं, उनमें भी हम ये बात ले जाएं। तो प्रयास यही है कि किसी का नाम छूटे नहीं, और जो हमारा इस बार की जो थीम भी है कि लेट्स वोट फॉर श्योर, मतलब हर मतदाता को मौका मिले कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके, हम उनको सुविधा दे सके। तो ये कुछ जानकारी जो अभी वोटर लिस्ट हमने जारी की। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा